नमो नमः नमस्कारः सर्वानपि दर्शकान् नौमि नमस्करोमि च। नमस्कार अभिवादन आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज का जो विषय है यह है यूजीसी नेट 25 कोड के पाठ्यक्रम के इस पाठ्यांश की परिचर्चा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह आज का जो पाठ्यक्रम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाई जाती है। बिना किसी योजना की कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अतः स्वाध्याय कार्य हर एक क्षेत्र में एक विशेष योजना की आवश्यकता होती है और योजना के द्वारा ही कार्य की सिद्धि होती है। तो यूजीसी नेट 25 कोड का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को जानना सबसे पहले अति आवश्यक है, क्योंकि पाठ्यक्रम से नित्य पाठ्यक्रम का अवलोकन करने पर भी कई प्रश्न जो हैं वो पाठ्यक्रम से ही तैयार हो जाते हैं। तो पाठ्यक्रम के नित्य अवलोकन से हमारे कई प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो निश्चित ही हम उस प्रश्न को हल कर पाते हैं। तो पाठ्यक्रम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी विषय में प्रवेश करने से पहले या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसका पाठ्यक्रम का अवलोकन और उस पाठ्यक्रम को जानना अति आवश्यक है, जिससे कि हम विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाएँ और अच्छी तरह से जान सकें। इसलिए पाठ्यक्रम अति आवश्यक है। तो हम नमो नमः नमस्कारः सर्वानपि दर्शकान् नौमि नमस्करोमि च। नमस्कार अभिवादन आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और अब हम सीधे पाठ्यक्रम में आते हैं। और यूजीसी नेट 25 कोड का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल 10 इकाई हैं और परीक्षा की दृष्टि से 10वीं इकाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन 10वीं इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें का जो ये जो है पहला इकाई है। पहली इकाई के अंतर्गत वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आता है, जिसमें वेद के काल निर्धारण के अनेक अभिमत हैं, जैसे पाश्चात्य अभिमत और जो भारतीय अभिमत हैं, और उनकी जो कृतियां हैं जैसे मैक्स मूलर हैं, वेबर हैं, जैकोबी है, बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी जो कृतियां हैं इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये वैदिक काल का सामान्य परिचय। संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, इनसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे संवाद सूक्त है तो उसमें पुरूरवा उर्वशी, यमयमी संवाद, सरमापणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद। ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय, आरण्यक का सामान्य परिचय, आरण्यक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदांग जो षड वेदांग है उसका सामान्य परिचय, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का सामान्य परिचय। दूसरी इकाई के अंतर्गत वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है, जिसमें जैसे पूर्व इकाई में हमने जो दूसरी इकाई में उसका विशिष्ट अध्ययन है। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदीय, यह भी विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत है। और इसी के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद, शिव संकल्प, विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत शिव संकल्प अध्याय 34 1-6, प्रजापति अध्याय 23 1-5, अथर्ववेद राष्ट्राभिवर्धन 1-29, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त 12-1, ब्राह्मण साहित्य प्रतिपाद्य विषय विविध, उनकी विधियाँ, उनके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम यज्ञ, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान में शुनहशेप आख्यान और वांग मनुष्याख्यान। उपनिषद साहित्य के अंतर्गत जो विषय वस्तु तथा प्रमुख उनकी जो अवधारणाएं हैं उनके अध्ययन करना है। उपनिषद के अंतर्गत ईश, केन, कठ, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर उपनिषद। वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति के अंतर्गत ऋक् प्रतिशाख्य का अध्ययन करेंगे। निम्न उनकी जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सामान्य अक्षर, संधि अक्षर, आघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त संयोग, प्रगृह्य, रिफित इत्यादि का अध्ययन करना पड़ेगा। निरुक्त
अध्याय 1 तथा 2 इसी के अंतर्गत, और उसमें जो 4 पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इनका अध्ययन करना है। निरुक्त अध्ययन का जो प्रयोजन है वो पूछा जाता है। निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की उत्पत्ति। निम्नलिखित शब्दों की उत्पत्ति में आप पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाग, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, नैघंटुक। निरुक्त के अंतर्गत 7वें अध्याय, वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। तो ये दूसरी इकाई के अंतर्गत हमने अब देखा। तीसरी इकाई के अंतर्गत जो है भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, सामान्य और विशिष्ट अध्ययन दोनों के अंतर्गत हमने देखा कि वैदिक वाङ्मय का जो साहित्य है, वैदिक साहित्य है, उसमें सामान्य परिचय फिर विशिष्ट। उसी प्रकार यहाँ भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय फिर विशिष्ट अध्ययन। सामान्य परिचय में भी जितने भी दर्शन हैं, जो चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, इनके संदर्भ में प्रामाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा का अध्ययन करना है। और जो दर्शन हैं, जो षड दर्शन हैं, उनका विशिष्ट अध्ययन। कुछ विषय वस्तु यहाँ प्रदत्त है, जो ईश्वर, कृष्ण, सांख्य, कारिका, उसमें से क्या क्या बिंदु जो है अध्ययन करना है यहाँ भी बताया गया है। सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्ययसर, कैवल्य, सदानंद, योगेंद्र का जो वेदांत सार है, उसमें अनुबंध चतुष्टय का अध्ययन करना है। अज्ञान क्या है, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीर उत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महाभाग्य, जीवन, मुक्ति की जो अवधारणा है, यहाँ भी सदानंद योगेंद्र के जो वेदांत सार है उसके अनुसार अध्ययन करना है। अन्न भट्ट, तर्क संग्रह, केशव मिश्र का जो तर्क भाषा है, उससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रमाण्यवाद, प्रमेय इत्यादि। लौगाक्षी भास्कर, अर्थ संग्रह यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पतंजलि का योग सूत्र व्यासभास के अनुसार, उसमें से आपको कुछ बिंदुएं देखनी हैं, जैसे चित्त भूमि, चित्त वृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांक, समाधि, केवल इत्यादि। बादरायण, ब्रह्मसूत्र, एक एक शंकर भाष्य के अनुसार देखना है आपको। विश्वनाथ पंचानन के अनुसार न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो अनुमान खंड है, वहाँ आपको देखना है। सर्वदर्शन में 2 ही मत लगे हुए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, जैन मत और बौद्ध मत का ही अध्ययन करना है सर्वदर्शन संग्रह से। 5वीं इकाई में आपका आता है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, सामान्य परिचय, आचार्यों का जो सामान्य परिचय है, जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयदित्य, भट्टोजी, दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्तायन, हेमचंद्र, सूरी, सारस्वत, व्याकरण इत्यादि जो आचार्य हुए, व्याकरणाचार्य हुए, उनका सामान्य परिचय, जैसे उनका नाम, उनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इन सभी का सामान्य परिचय। पाणिनि शिक्षा देखना है। भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं परिवार मूलक ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर इत्यादि का सामान्य परिचय। और मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, ग्रीम, ग्रासमान इत्यादि का अध्ययन करना है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कारण, इसी के अंतर्गत जो है 6वीं इकाई में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है, जो आपने सामान्य अध्ययन 4वीं इकाई में पढ़ा, 5वीं इकाई में पढ़ा, वही 6वीं इकाई में विशिष्ट अध्ययन पढ़ेंगे। विशिष्ट अध्ययन में आप सूत्रों की परिभाषाएं, जैसे संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रतिभा, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, इनकी जो संज्ञाएं हैं, कौन से सूत्र से कौन सी संज्ञाएं होती है, इनका अध्ययन एवं संधि, सुबंध, समास, तद्धित, तिंग, प्रत्यांत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, कारक, प्रश्नपद, आत्मनेपद, लघु सिद्धांत के अनुसार, पश्वशानिक, महाभाष्य के अनुसार, वाक्पदीयम, निम्नलिखित संस्कृत साहित्य काव्यशास्त्र के अनुसार सामान्य परिचय तथा विशिष्ट अध्ययन में सामान्य परिचय में भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाण भट्ट, दंडी, भवभूति, भट्ट, नारायण, बिल्हण, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त, व्यास, पंडित क्षमा राव इत्यादि का, और उसी का जो है विशिष्ट अध्ययन यहाँ 7वें
8वीं इकाई पे पढ़ना है। 9वीं इकाई में पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख शास्त्र, इन सभी का सामान्य परिचय पढ़ना है। रामायण, महाभारत, पुराण, प्रमुख स्मृतियाँ, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिलेख का सामान्य परिचय। 10वीं इकाई के अंतर्गत जो है निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना है। उन ग्रंथों में कौन कौन से हैं? कौटिल्य कार्यशास्त्र, मनुस्मृति द्वितीय तथा सप्तम अध्याय, कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम विनयाधिकारिक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति व्यवहार अध्याय, लिपि का अभिलेख गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेख इत्यादि का सामान्य अध्ययन करना है। इस प्रकार यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है 25 कोड का, वहाँ इस प्रकार से। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अब हम सीधे पाठ्यक्रम में आते हैं और यूजीसी नेट 25 कोड का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल 10 इकाई हैं और परीक्षा की दृष्टि से 10वीं इकाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन 10वीं इकाइयों से प्रश्न पूछे